हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ और आज हम आपकी सोच को बदलने जा रहे हैं। लोग कहते हैं सक्सेस किस्मत से मिलती है, पर मैं कहती हूँ सक्सेस माइंडसेट से मिलती है। क्योंकि किस्मत तभी साथ देती है जब सोच मजबूत हो जाती है। जापानी महिलाएं शांति, अनुशासन और आत्मा सम्मान के जिस दर्शन पर जीती हैं, आज हम उसके 7 सबसे शक्तिशाली जापानीज प्रिंसिपल्स को जानेंगे। सुबह का पहला विचार, खुद से वादा। जापानी मानसिकता का पहला नियम है खुद से किया गया वादा। सुबह की पहली किरण जब जापान की किसी महिला के चेहरे पर पड़ती है तो वो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं कहती, वो खुद से कहती है आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगी। ना किसी से तुलना, ना किसी से ईर्ष्या, बस खुद से एक शांत वादा ग्रोथ का। वो जानती है असली कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि कल की खुद से होता है। एक जापानी माँ जब अपने बच्चे के लिए नाश्ता तैयार करती है, वो जल्दी नहीं करती, गुस्सा नहीं करती। वो हर काम को ध्यान से करती है, क्योंकि अगर उसकी सुबह शांत होगी तो पूरा दिन संतुलित रहेगा। लेसन, हर दिन की शुरुआत खुद से एक वादा करके करें, मैं आज खुद का बेहतर वर्जन बनूंगी। काइजन, काइजन, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। जापान की सबसे सुंदर और असरदार सोच है काइजन, काइजन। इसका मतलब है छोटे छोटे कदमों से निरंतर सुधार। वो जानती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है, और सफर में कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही असली ताकत है। वो परफेक्शन नहीं चाहती, वो प्रोग्रेस चाहती है। मान लीजिए कोई जापानी महिला सिलाई सीख रही है। पहले दिन सिर्फ एक सीधी लाइन ठीक से नहीं बनती, पर वो रुकती नहीं। उनका विश्वास है अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार लाएं, तो साल के अंत में आप एक नए और बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेसन, काइजन अपनाइए, हर दिन एक छोटा सुधार कीजिए। छोटा कदम लेकिन बड़ा बदलाव। रिस्पेक्ट, हर चीज के लिए सम्मान। जापानी मानसिकता का तीसरा स्तंभ है रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए सम्मान। जब वो अपनी चाय बनाती हैं, वो जल्दी में नहीं होती। वो हर हरकत में माइंडफुलनेस रखती हैं, जैसे वो कोई पूजा कर रही हो। उनके लिए किताब, कप, घर, काम, रिश्ते, हर चीज को इज्जत देना जरूरी है। वो जानती हैं जिसे आप सम्मान देते हैं वो आपको निराश नहीं करता। आज हम चीजों को यूज करते हैं, पर वो अप्रिशिएट करती हैं। उनका मानना है कि सम्मान देने से आत्मा शांत होती है और यह सम्मान लौटकर हमारे पास आता है। लेसन, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट रखें, क्योंकि सम्मान वहीं से लौटकर आता है। क्योंकि वो जानती है परफेक्ट बनने की कोशिश आपको थका देती है, पर बेहतर बनने की कोशिश आपको बदल देती है। काइजन का मतलब है हर दिन बस 1% सुधार। एक नया शब्द सीखना, एक नया आदत जोड़ना या एक नकारात्मक विचार को बदलना। उनके लिए सुधार का कोई डेडलाइन नहीं होता, क्योंकि वो समझती हैं धीरे चलना भी एक दिशा है अगर आप रुकते नहीं हैं। जापान में कई कंपनियां जैसे टोयोटा और सोनी यही काइजन प्रिंसिपल पर खड़ी हैं। पर असली सुंदरता ये है, ये सिर्फ कंपनियों में नहीं, लोगों के जीवन में भी रची बसी है। हर जापानी महिला जानती है हर दिन का थोड़ा सुधार उसे कल का बेहतर इंसान बनाता है। चेरी ब्लॉसम लेसन, काइजन अपनाइए, हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। चाहे वो 10 मिनट का ध्यान हो या 5 मिनट की किताब पढ़ना। धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, क्योंकि छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। चाय की प्याली, रिस्पेक्ट, हर चीज के लिए सम्मान जापानीज कल्चर की सबसे गहरी जड़ है रिस्पेक्ट, और यही चीज जापानी महिलाओं को अद्भुत बनाती है। जब वो अपनी चाय बनाती हैं, तो वो जल्दी में नहीं होती। वो हर हरकत में माइंडफुलनेस रखती हैं, जैसे वो कोई प्रार्थना कर रही हो। उनके लिए चाय सिर्फ पेय नहीं, वो एक अनुभव है। वो मानती हैं हर वस्तु में एक आत्मा होती है। उनके घर में जूते अंदर नहीं जाते, क्योंकि वो मानती हैं हर स्थान को आदर मिलना चाहिए। वो अपनी किताब, अपनी कलम, अपने घर और रिश्तों तक को इज्जत देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं जिसे आप इज्जत देते हैं वो आपको कभी निराश नहीं करता। आज हमारी दुनिया यूज एंड थ्रो वाली बन गई है, जहाँ चीजें, लोग और भावनाएं तक यूज की जाती हैं। पर जापानी महिला चीजों को अप्रिशिएट करती है। वो मानती है रिस्पेक्ट से आत्मा शांत होती है। वो हर उस चीज के लिए थैंकफुल रहती है जो उसके जीवन को थोड़ा भी आसान बनाती है। यहाँ तक कि जब कोई चीज टूट जाती है, वो उसे फेंकती नहीं बल्कि किंसुगी आर्ट से जोड़ती है। सोने से उसकी दरारें भरती है, क्योंकि वो मानती है टूटना कमजोरी नहीं, कहानी है। लेसन, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट रखें, कपड़ों से लेकर भावनाओं तक, क्योंकि सम्मान वहीं से लौटकर आता है। डिसिप्लिन, जब दिल ना करे तब भी करना। जापानीज विमेन जानती हैं मोटिवेशन हवा है, डिसिप्लिन जड़ है। वो अपने दिन को नियमों से चलाती हैं। वो समय पर उठती हैं, काम करती हैं और अपने शरीर और मन का ध्यान रखती हैं। अगर आप किसी जापानीज फैक्ट्री में जाएं, तो हर कर्मचारी समय पर पहुंचता है।
क्योंकि वो काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक जिम्मेदारी मानते हैं। जापानीज मदर्स अपने बच्चों को बचपन से सिखाती हैं, हर छोटा काम पूरी ईमानदारी से करो। वो जानती हैं कि इंस्पिरेशन कभी कभी साथ छोड़ देता है, पर डिसिप्लिन हमेशा साथ रहता है। चेरी ब्लॉसम लेसन, काम उस दिन भी करो जब मन ना हो, क्योंकि वहीं से कैरेक्टर बनता है। हिबिस्कस डिग्निटी इन साइलेंस, चुप रहना कमजोरी नहीं है। जापानीज विमेन की सबसे बड़ी खूबी है उनकी शांति। वो बहस में नहीं, कर्म में विश्वास रखती हैं। अगर कोई उन्हें गलत समझे तो वो खुद को साबित करने नहीं जाती। वो जानती हैं सच्चाई को वक्त साबित करता है। उनकी चुप्पी उनकी ताकत है, उनका संयम उनका सम्मान है। वो लोगों को गिराकर नहीं बल्कि खुद ऊपर उठकर जवाब देती हैं। इसलिए उनके जीवन में नॉइस नहीं, ग्रेस होती है। चेरी ब्लॉसम लेसन, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी शांति ही सबसे ताकतवर जवाब होती है। बैलेंस, घर, दिल और सपनों के बीच तालमेल, जापानीज विमेन को संतुलन की कला आती है। वो अपने घर को मंदिर की तरह सजाती हैं, काम में आत्मा डालती हैं और अपने लिए भी समय निकालती हैं। वो समझती हैं कि खुद की खुशी ही सबकी खुशी की जड़ है। वो टी सेरेमनी के दौरान कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखती हैं, जहां वो सोचती हैं, महसूस करती हैं और आभार जताती हैं। वो जानती हैं परफेक्ट लाइफ नहीं होती, पीसफुल लाइफ होती है। इसलिए वो अपने जीवन में बैलेंस रखती हैं, जहां मेहनत भी है, शांति भी, जहां सपने भी हैं और रिश्तों की मिठास भी। चेरी ब्लॉसम लेसन, अपनी प्रायोरिटीज को संतुलित रखिए, क्योंकि असली सुंदरता बैलेंस में होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो किसी के जाने से नहीं टूटती। जापानीज विमेन का सबसे बड़ा गहना है आत्मसम्मान। वो किसी रिश्ते के टूटने से बिखरती नहीं बल्कि और मजबूत बन जाती हैं। वो जानती हैं उनकी पहचान किसी और से नहीं, उनके कर्म, सोच और शांति से है। वो अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि मोती बनाती हैं। वो गिरती हैं लेकिन हर बार पहले से ऊंची उठती हैं। उनके लिए सक्सेस का मतलब है पीस ऑफ माइंड। लेसन, खुद की कीमत जानिए, किसी के वैलिडेशन की नहीं, अपने सम्मान की तलाश कीजिए। जापानीज विजडम इन वन लाइन, कम बोलो ज्यादा करो, कम दिखाओ ज्यादा बनो और हर दिन खुद का नया वर्जन बनो। तो अगर आप ये सुन रही हैं, बस याद रखिए, आपको किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस कल की अपनी वर्जन से बेहतर बनना है। क्योंकि जब एक लड़की अपने माइंडसेट पर काम करती है तो दुनिया उसके आगे झुकती नहीं बल्कि उससे सीखती है।